हेलो फ्रेंड्स। बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम में पूछे गए सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर को देखने वाले हैं। यदि आप सब एग्ज़ाम देकर आए हैं तो यहाँ से मिला लीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर कितना है। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कृषि। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे गरीबी। अगला प्रश्न है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन के हिसाब से विकल्प नंबर डी। वैसे इसका सही आंसर उपर्युक्त सभी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में उपर्युक्त सभी नहीं है, तो विकल्प के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे भूमि विकास बैंक। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे शिक्षा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे उदारीकरण। अगला प्रश्न है, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे राष्ट्रीय आयोग के पास। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है, केगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 18। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सांगपो नदी के नाम से। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डिब्रूगढ़ या डिगबोई, याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे पेट्रोलियम के साथ। अगला प्रश्न है, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बेरोन हासमान। तो इस टाइप का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, वैसे भी दुगुना प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के 4-5 प्रश्न डाल दिए जाते हैं। और वैसे भी इस बार जो सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है थोड़ा हाई लेवल का है। हाई लेवल का इसलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रश्न इस बार ज़्यादा नहीं पूछे हैं, ज़्यादा क्या नहीं के बराबर प्रीवियस ईयर का प्रश्न इस बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स सेडोन के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। और सेडोन का युद्ध कब हुए थे? 1870 ईस्वी में, और सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुए थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लेनिन। अगला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बुर्बो राजवंश। तो आप सब मिला करके कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और क्लास 10th में टोटल कितना मार्क आने की संभावना है उनको भी बताइएगा। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे रूसी क्रांति। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कलकत्ता। और सफल पूछेगा तब बम्बई हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हो ची मिन कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे उत्तरी वियतनाम का। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दार्जिलिंग। अगला प्रश्न है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे जोन 5।
अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दामोदर नदी को। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे गोविंद सागर। अगला प्रश्न है, आसमान बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे नील नदी पर। अगला प्रश्न है, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे द्वितीय। प्रथम स्थान पर चीन और वर्तमान समय में प्रथम स्थान पर भारत पहुंच गए हैं। भारत किस जल डमरू मद द्वारा श्रीलंका से पृथक यानी कि अलग होती है? तो पाक जल डमरू मद के द्वारा। अगला प्रश्न है, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएंगे, पुरानी है तो बांगर और नवीनतम पूछते तो खादर हो जाता। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे पंचायती राज से। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे फजल अली। इसका सही अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन के हिसाब से होना चाहिए, हो चुकी है तो भागलपुर होना चाहिए, हो चुकी है। किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो भागलपुर होना चाहिए। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे चीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विषय को राष्ट्र सूची में रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 22 भाषाएं। अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। अगला प्रश्न, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लेनिन ने। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किए गए थे रद्द, और किसने किए थे? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न, लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे गदर पार्टी की। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, और 1909 पूछता तो मार्ले मिंटो सुधार हो जाता। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे नवाब सलीमुल्लाह खां, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे चीन के समर्थक। अगला प्रश्न है, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे जार अलेक्जेंडर द्वितीय, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न, कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दरभंगा में। अगला प्रश्न, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र में। अगला प्रश्न, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे तृतीय। मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे खरीफ। सब्जी उत्पादन बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे द्वितीय होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद एक बार इसको नेट पर मिला लीजिएगा, मेरे हिसाब से द्वितीय होना चाहिए। सब्जी उत्पादन बिहार का कौन सा स्थान है? द्वितीय। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सीतामढ़ी में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे पटना।
अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे राष्ट्रपति। इस टाइप के प्रश्न नहीं कि बराबर पूछे जाते थे। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे रामविलास पासवान। अगला प्रश्न पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने अंतराल में चुनाव करवा लेना अनिवार्य है, तो 6 माह के अंदर। किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे असम। पूर्वोत्तर राज्य में जितने भी राज्य है सबका निर्माण असम राज्य से ही अलग होकर हुआ है। अगला प्रश्न है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सरपंच। अगला प्रश्न निम्न में से किस देश में एकात्म शासन व्यवस्था है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। अगला प्रश्न निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म अटक बोलते हैं। बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएंगे ओडिशा। अगला प्रश्न सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न निम्न में से निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे पंचायती राज का। अगला प्रश्न निम्नलिखित में किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। और एनएनपी का जो सूत्र होता है जीएनपी माइनस ह्रास होता है, यानी कि एनएनपी जो होता है जीएनपी में से जब ह्रास को घटा देंगे तब एनएनपी प्राप्त होता है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, मूल ह्रास का मान शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर एनएनपी होना चाहिए। अगला प्रश्न है भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। अगला प्रश्न है पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, तो पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज कहलाता है। भूमि का पूछेगा पारिश्रमिक तो लगान, श्रम का पूछेगा तो मजदूरी, और पूंजी का पूछेगा तो ब्याज। निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे अचल संपत्ति। अगला प्रश्न है जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 1989। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लाभ से हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बिस्मार्क। मेजनी गैरिबाल्डी और काउंट काबर का संबंध इटली के एकीकरण से है, और बिस्मार्क का संबंध मेजनी के एकीकरण से है। नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुए थे। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। निम्न में से किन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे महात्मा गांधी। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत डांडी मार्च से हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से हुआ था। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बांग्ला। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 1920। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 1991। तो फ्रेंड्स आप सब मिलाने के बाद कमेंट में अपना स्कोर बताइए और किस डिस्ट्रिक्ट से है वह भी बता दीजिए। जय हिंद जय भारत।